शिखर बैठक भी हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में यूक्रेन मसले पर चर्चा होनी है। रूस यूक्रेन अटैक के बीच हो रही यह बैठक कई मायनों में खास है, क्योंकि भारत ने अब तक यूक्रेन मसले पर शांति वार्ता पर ही जोर दिया है, अपना रुख तटस्थ रखा है। अभी तक ना ही यूक्रेन और रूस के साथ एकदम स्पष्ट रूप से खड़ा दिखाई दिया है भारत, लेकिन आज जब क्वाड देशों की बैठक होगी तो क्या इसमें भारत अपने रुख में कोई परिवर्तन करेगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आज की बैठक पर क्या कुछ तमाम देशों का रुख रहता है, इस पर तो हमारी चर्चा होगी, इस पर रुख हमारा रहेगा ही। लेकिन साथ ही साथ हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के लिहाज से इस वक्त क्वाड कितना महत्वपूर्ण है। 4 देशों की यह संस्था इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक शानदार पैक्ट, और इसे चीन के खिलाफ रणनीति बनाने में बेहद कारगर साबित माना जाता है। लेकिन क्या वाकई में आज क्वाड की बैठक में भारत का रुख क्या अलग होगा? देखिए, इंपॉर्टेंट क्यों है, भारत के रुख की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि जो इसके 4 सदस्य हैं उनमें से 3 ने यूक्रेन का पक्ष लिया है। अमेरिका ने, जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने, तीनों ने खुल के स्टैंड लिया है यूक्रेन के पक्ष में, जबकि भारत रहा है तटस्थ। तो आज क्वाड की बैठक में भारत पर यह दबाव होगा कि वो यूक्रेन मसले पर कुछ ना कुछ कहे, क्योंकि यूक्रेन का विवाद, क्योंकि क्वाड की जो अवधारणा है वो चीन के खिलाफ कही जाती है, और चीन का साथ एक तरह से रशिया जब देता है तो कहीं ना कहीं उसकी कड़ियां यूक्रेन विवाद से भी जुड़ती हैं। इसलिए आज इन तीनों देशों का दबाव भारत पर जरूर होगा कि वो खुलकर अपनी राय रखे। यूएस बार बार ये कहता भी रहा है कि भारत को खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। तो फिलहाल स्टैंड देख लेते हैं, क्वाड के 4 देशों का स्टैंड यूक्रेन मसले पर क्या है। सबसे पहले अमेरिका रूस पर प्रतिबंधों की अगुवाई कर रहा है, रूस पर तमाम जो दबाव पड़ रहे हैं उनकी अगुवाई कर रहा है। जापान को अगर हम देखें तो रूस पर प्रतिबंध तमाम जापान ने भी लगाए हैं। पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों का साथ दिया है। जापान ने भी खुलकर यूक्रेन के पक्ष में खड़ा दिखा है। ऑस्ट्रेलिया भी हम जानते हैं बहुत मुखर होकर न सिर्फ चीन को लताड़ लगाता है, बल्कि इस बार यूक्रेन के मसले पर भी यूक्रेन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यूक्रेन को बाकायदा $7 करोड़ की मदद की पेशकश भी की है, इनफैक्ट दी भी है। और यह है भारत का रुख, जो कि अब तक तटस्थ है। भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, यहां से एब्सटेन किया है, खुद को कोशिश की है कि हम अपना रुख जो है वो तटस्थ रखें। लेकिन क्या यह तटस्थता आज क्वाड में दिखेगी? और दिखेगी तो फिर कैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने बाकी समकक्षों को समझा पाएंगे कि हमारा जो तटस्थ रुख है वो जस्टिफाइड है? इस पर अब सबकी नजरें रहेंगी।